आप सभी का क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री और मर्डर की वारदात का खुलासा होगा। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का राज कैसे एक ट्रक ने खोल दिया यह भी दिखाएंगे। घर की दहलीज पर चाकू से वार, महिला का मर्डर भी होगा। महज पानी के विवाद में यह खूनी खेल और साथ ही लोन वाले नटवर लाल की चाल दिखाएंगे। एक क्लिक पर पार हो गए 21 लाख और होगा बीवी की हाइट पर सवाल। मियां बीवी के बीच मचा क्यों बवाल। महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री और मर्डर। जिस महिला तांत्रिक के टॉर्चर ने एक महिला की जान ले ली। औलाद की चाहत में वो परिवार इस अंधविश्वास के जाल में फंस गया। महिला तांत्रिक ने लोहे की जंजीर से इलाज शुरू किया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री। औलाद की चाहत, तंत्र मंत्र की बिसात। उस पर शैतानी साया है। लोहे की जंजीर से टॉर्चर। अंधविश्वास ने ली महिला की जान। वहम, वहशीपन की दहलाने वाली कहानी। यह मजीता डामोर है जिसे उम्मीद थी उसके घर में किलकारी गूंजेगी, लेकिन गोद सूनी ही रही। घर वालों को यह यकीन हो गया था डॉक्टरी इलाज से अब कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद मजीता के घर वालों को किसी ने बताया कि इस महिला तांत्रिक के पास हर बीमारी का इलाज है। बस ये बात सुनकर ही शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल और उसके बाद शुरू हुई महिला तांत्रिक की 3rd डिग्री। लोहे की जंजीर से मजीता को मारा गया। ऐसे ही ये पाखंडी इलाज करती थी, जिसने मजीता के घर वालों को ये बताया था कि उस पर भूत प्रेत का साया है। माता जी के पास गए थे और माता जी के पास 9 बजे गए थे। 9 बजे से 10:30 बजे से उसने आरती करी। आरती में उसने वहाँ आरती करते करते हमको बाहर निकाल दिया और वो अंदर जाके और उसको अंदर जाके मार के साइकिल से कूद के घंटा तक अंदर रखा। उसके बाद बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के बोला कि तुम यहाँ बाहर रखो अभी और 3 घंटे के बाद होश आ जाएगा, उसके बाद तुम लाना। झाबुआ के राणापुर थाने के नागल वार्ड बड़ी गांव का ये मामला है। औलाद की चाहत में तांत्रिक का सहारा लिया गया और इस तंत्र मंत्र के खेल में मजीता डामोर की जान ही ले ली गई। ये तांत्रिक खुद को देवी का अंश बताती है, जिसने 3 घंटे तक ऐसे ही ड्रामा किया। मजीता को लोहे की जंजीर से पीटा और जब वो बेदम हो गई तो कहा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वहाँ रणापुर लेके खोला दिलवाने के बच्चे के गोद भरवाने। काकनवानी थाना अंतर्गत जो है नागनवाड़ गांव की महिला है, इसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो भोरी माटी में एक तांत्रिक महिला है उसके पास गई थी और उसके जो है झाड़ फूक के दौरान जो है साकल से मारपीट की गई थी। आरोपी महिला तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 तारीख को जो है इसकी साइकिल से ज़्यादा मारपीट होने के कारण जो है स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसे उसने वहाँ से ले जाने के लिए कहा। तब इसे जिला अस्पताल झाबुआ की ओर ला रहे थे, तब रास्ते में ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। आरोपी के खिलाफ जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। आखिर इस मौत का गुनहगार कौन कौन है? अंधविश्वास के इस खूनी खेल ने इस परिवार को दिया है सदमा। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब खुलासा करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर मिस्ट्री का, जिस गार्ड की लाश नाले में मिली। कत्ल जंगल के पास हुआ। जिस जगह वारदात हुई वहां कातिल एक ऐसा सुराग छोड़ गए जिससे हत्यारे बेनकाब हो गए। देखिए कैसे क्राइम सीन ने खोला कत्ल का ये राज।
मर्डर का खुलासा हैरान कर देगा। हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति, जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है। सिक्योरिटी गार्ड की मर्डर मिस्ट्री। पार्टी ने दिया पहला सुराग। लोडेड ट्रक ने खोला राज। क्राइम सीन में कैद कातिल। हुड़दंग करने पर रोका, मार डाला। ये क्राइम सीन ही कत्ल का गवाह बना और इस सीन ऑफ क्राइम ने सिक्योरिटी गार्ड चंदन मोदी के मर्डर का खुलासा किया। खुलासा कैसे हुआ, उससे पहले आपको बताते हैं कत्ल कब हुआ। बैतूल के सारनी थाना इलाके के वेस्टर्न कोल फील्ड के पाथाखेड़ा कोयला खदान के सिक्योरिटी गार्ड चंदन की 3 जनवरी की रात को बेरहमी से हत्या कर दी गई। टॉर्च और टॉमी से हमला किया गया। उसके बाद मारपीट करते हुए चंदन को जंगल में लेकर आरोपी गए। चंदन अधमरा हो चुका था। नाले के पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। सतपुड़ा तौल कांटे से करीब 150 मीटर की दूरी पर ये वारदात हुई। ये चारों लोग चूंकि पार्टी चली थी पहले दोस्तों के साथ, और लेकिन ये देर रात तक वहां रुक गए थे और ये 4 लोग उपलब्ध थे, जिसमें से 3 थे ट्रक के अंदर बैठे हुए थे, अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जो सुरेश बामनकर है, जो बड़ा भाई है शुभम का, वो नीचे जो डिक्लाइन वाली जगह है जहाँ पे वहाँ पट्टी पे वो सोया हुआ था और थोड़ा वो भी मौज मस्ती और अपना ड्रिंक के नशे में थोड़ा सा अपनी हरकतें कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड चंदन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृष्णा मोदी का पोता था, जो कोयला खदान में बतौर गार्ड तैनात था। आखिर पुलिस को ऐसा कौन सा क्लू मिला जिससे ये 4 आरोपी बेनकाब हुए? तो राज इस सीन ऑफ क्राइम पर ही है। इस क्राइम सीन पर कोयले से भरा ट्रक यूं ही खड़ा था, यानी ना तो ड्राइवर मौजूद था ना ही क्लीनर। अपने आप में ये बात हैरान करने वाली थी। हत्यारों का सुराग एक बेसिक सा था वहां पर कि 2 ट्रक वहां खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति, जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है। इस बीच पुलिस की टीम को ये भी पता चला कि वारदात वाले दिन ड्राइवर और क्लीनर ने पार्टी की थी। सुरेश बामनकर और शुभम बामनकर दोनों भाई मौजूद थे, उनके साथ 2 और लोग, सबने मिलकर पार्टी की। आरोपी हुड़दंग मचा रहे थे। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड चंदन वहां पहुंचा। उसने इस बात के लिए एक आरोपी को टोका और इसी बात पर विवाद इतना बड़ा कि इन 4 आरोपियों ने चंदन का बेरहमी से कत्ल कर दिया और लाश नाले में छोड़कर चले गए। जैसे ही चंदन मोदी जो कि गार्ड का काम करता है WCL का, वो वहां पर आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और कुछ समय बाद उसने पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो आया तो उसने सुरेश बामनकर को अपने तरीके से वहां से जाने को कहा और थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोला और वो गाली गलौज और ये सारी चीजें चलने लगी और नशे में बहुत ज्यादा थे, तो वहीं मारपीट स्टार्ट हो गई और तत्काल उन्होंने घसीटा और दूसरी रोड जो बनी हुई साइड में वहां ले गए। वहां पर गार्ड की ही टार्च से उनको मारा और साथ ही टॉमी थी जो कि वो कार करते ट्रक में, उससे भी उस सिर पे चोट मारी। इससे 2 चोट आई उनके सिर पे। इस भरे ट्रक और उस पार्टी ने हत्या के राज से पर्दा उठाया। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर आपने मियां बीवी के झगड़ों की कहानी तो सुनी होगी, पति पत्नी और वो के किस्से भी सुने होंगे, लेकिन हाइट को लेकर मियां बीवी की फाइट नहीं देखी होगी। नौबत तलाक तक आ गई
और दूसरे शहर में 2 महिलाएं सड़क पर संग्राम कर रही हैं, कह रही हैं मेरा पति सिर्फ मेरा है। एक पति और 2 पत्नियों का यह किस्सा भी हैरान करने वाला है। शराब पी के आता है और मारता कुटता है। मैं तो 4-4 बीबी करूंगा और मैं ऊँट दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। सात महीने 7 फेरे का दर्द। मैं ऊंट तू बकरी। मैं तो 4-4 बीबी करूंगा और मैं ऊँट दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। हाइट पर मियां बीबी की फाइट। कहीं सड़क पर मेरा पति सिर्फ मेरा है। एक पति 2 पत्नियां सड़क पर संग्राम। थाने की दहलीज रिश्तों का दर्द। 2 शहर रिश्तों की अजब दास्तान। ये शादी का कार्ड जब छपा था तब इस परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बेटी दुल्हन जो बनने वाली थी, लेकिन अब इसी शादी के कार्ड को लेकर परिवार थाने पहुंचा है। खुद नवविवाहिता जो शायद ये कह रही है ये शादी की तारीख नहीं, मेरे जी का जंजाल बन गई। खंडवा के महिला थाने में रिश्तों की अजब दास्तां है, पति पत्नी और वो की। ना तो ये कहानी है, ना ही दहेज को लेकर तकरार हुई, बल्कि यहाँ तो मियां बीवी के बीच हाइट को लेकर फाइट हुई। सुनिए कैसे कद पर ताने दिए गए। मेरे साथ हुआ था कि आपकी हाइट छोटी है, मैं नहीं तेको रखता हूँ और शराब पीता है रोज। हाइट को लेकर फरियादी का आरोप है कि उससे पति ही ताने देने लगा और जो ताना दिया वो भी सुनिए। शराब पी के आता है और मारता कुटता है। मैं तो 4-4 बीबी करूंगा और मैं ऊँट दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। आरोप है कि इस बात को लेकर तलाक का दबाव भी डाला जा रहा है। और उसकी माँ बोलती है कि इसको तलाक दे दे बोले की, और बहन बोलती है कि मेरे भाई को पसंद नहीं हो आप, ये कहीं नहीं आपके साथ घूमने फिरने जाएगा, आपके साथ नहीं रहना चाहता है बोले। इधर पुलिस वालों ने आवेदन ले लिया है, जांच कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों की काउंसलिंग भी की जा सकती है, लेकिन पत्नी का कहना है कि अब उससे साथ रहना ही नहीं। हाइट छोटी है इसलिए मेरे से बात भी नहीं करता है और बोलता है कि मैं नहीं तेको रखूंगा, मैं तो दूसरी बीबी हूँ, मेरे को तलाक दे दे लिख के बोले कि साइन करके। अभी आवेदिका को समझाइश दी गई है और अनावेदक पक्षों को भी बुलाया गया है। जल्दी इसका निराकरण करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, क्या निराकरण निकलता है उसके लिए जो भी लीगल सलाह दे सकते हैं हम या जो भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। खंडवा के बाद सीधे सड़क पर लिए चलते हैं। यहाँ तो संग्राम और जोर आजमाइश जोरों पर है। एक शख्स पर 2 महिलाएं हक जता रही हैं। ये कह रही हैं कि वो उसका पति है। अब ये महिला जो कॉलर पकड़ी हुई है वो बार बार कह रही है कि 4 साल से वो इस शख्स के साथ है, बाकायदा शादी की है। दूसरी महिला का दर्द ये कि वो इस शख्स की असली पत्नी है। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के जल विहार रोड का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों महिलाएं जो कह रही हैं कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। मामला थाने पहुंच गया है। खंडवा और ग्वालियर की ये तस्वीर सवाल कर रही है कि आखिर क्यों दरक रहे हैं रिश्ते। खंडवा में अमित जायसवाल, ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में दस्तक हुई, महिला ने दरवाजा खोला और उसके बाद सुनाई दी महिला के चिल्लाने की आवाज। दरवाजे पर कोई था जिसने महिला को चाकू मारकर उसकी जान ले ली। कत्ल के पीछे की वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर कातिल है कौन, देखिए इस रिपोर्ट में। कातिल आवाज लगाए, कोई है क्या? दरवाजे पर दहशत की दस्तक। महिला पर चाकू से वार।
बाप बेटे की हैवानियत। पानी का विवाद, महिला का मर्डर। ये वो तहरीर है जिसमें जिक्र है उस हैवानियत का जब सीहोर के दोराहा कस्बा में रात के वक्त फरीदा बी के घर आवाज आई। ये पूछा गया कि घर में कोई है क्या। उस वक्त फरीदा बी के पति अंदर थे। फरीदा दरवाजा खोलने के लिए गई, लेकिन इस बात से बेखबर कि कोई उसका कत्ल करने आया है। दरवाजा खोलते ही फरीदा बी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, जिस पर चाकू से वार किया गया था। पत्नी की आवाज सुनकर पति दौड़ लगा कर आया। पत्नी को लहूलुहान हालत में देख उसके होश फाख्ता हो गए। फरीदा बी पर चाकू से वार करने वाला पड़ोस में रहने वाला अरमान था। अरमान के साथ उसका पिता सलाम भी मौजूद था और एक और साथी भी। चाकू से वार करने के बाद तीनों ने यही कहा, अब ये बचेगी नहीं। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। राजा खां है, उनकी पत्नी फरीदा, उनको चाकू मारा गया था पेट में, जिसको लेकर वो सीधे यहाँ से हमीदिया अस्पताल भोपाल गए थे। वहाँ उनको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, इसलिए वो रिपोर्ट कराने यहाँ पर वापस आए। फरीदा बी की हालत गंभीर थी, जिन्हें श्यामपुर से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। आखिर उन आरोपियों का फरीदा से विवाद क्या था? लोगों की माने तो पानी को लेकर फरीदा बी और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। इस मामूली सी विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। अरमान खान द्वारा चाकू उसको मारा गया है और उसके साथ में अरमान का पिता सलाम और अरमान का एक दोस्त अक्की, ये भी होना उनके द्वारा बताया गया है, जो धारा 302, 449, 130 का अपराध लोगों के खिलाफ कायम कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। ये हैवानियत वाकई होश उड़ाने वाली है। क्या कत्ल के पीछे पानी का विवाद है या वजह कुछ और है? इसकी जांच जारी है। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।